जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल जेपीजी के स्टडी में। बच्चों कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके किताब के सभी चैप्टर से लिया गया है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करें। आपका पहला प्रश्न है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? आपका ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, बी 1921 ईस्वी में, सी 1922 ईस्वी में, डी 1923 ईस्वी में। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 ईस्वी में मिले। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है? आपका ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो चन्हुद्रो, बी हड़प्पा लोथल, सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, डी लोथल कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो थी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, किस सिंधु स्थल पर महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? आपका ऑप्शन है ए लोथल, बी सूतकोतडा, सी रोपड़, डी बनवाली। रोपड़ सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? ऑप्शन है ए आयताकार, बी वर्गाकार, सी वृत्ताकार, डी त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार आकार का था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? आपका ऑप्शन है ए चीन की सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी क्रीट की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता चीन की सभ्यता समकालीन नहीं मानी जाती है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? आपका ऑप्शन है ए
मातृ शतामक, बी पितृ शतात्मक, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप मातृ शतात्मक था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी चन्होदरो, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन है ए इंद्र, बी विष्णु, सी पशुपति महादेव, डी गणेश। तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता पशुपति महादेव थे। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? ऑप्शन है ए मेसोपोटामिया, बी ईरान, सी अफगानिस्तान, डी चीन। सिंधु सभ्यता का चीन देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मृत्यु कहाँ से मिली? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? आपका ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कोटदीजी, डी राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? ऑप्शन है ए हड़प्पा,
बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? आपका ऑप्शन है ए रावी, बी सिंधु, सी सतलज, डी सरस्वती। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलता है? आपका ऑप्शन है ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी रोमन सभ्यता, डी चीनी सभ्यता। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी गुजरात। कालीबंगा भारत के राजस्थान में अवस्थित है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, बी शूद्रक, सी हरिसेन, डी रविकृति। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था। ऑप्शन है ए भारत में, बी केरल में, सी बंगाल में, डी महाराष्ट्र में। ताम्रलिप्ति बंदरगाह बंगाल में अवस्थित था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? ऑप्शन है ए काशी, बी वैशाली, सी मगध, डी कौशल। रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग मगध
जनपद में सबसे पहले किया गया? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मगध। आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? ऑप्शन है गंगा, बी सोन, सी पुनपुन, डी इन सभी के संगम पर। आपका सही उत्तर होगा इन सभी के संगम पर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनी ने गंगा, सोन, पुनपुन नदी के संगम पर की थी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी महापद्नंद। पाटलिपुत्र को उदयन राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? ऑप्शन है ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी हर्यक वंश, डी शिशुनाग वंश। मगध का प्राचीनतम राजवंश हर्यक वंश था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी राजगिरी, सी वैशाली, डी गया। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी अकबर, डी चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त शासक को कहा जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। आपका अगला प्रश्न है, कालिदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन है ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी अकबर, डी चंद्रगुप्त। कालिदास चंद्रगुप्त के समकालीन थे। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन है ए 11वें, बी 12वें, सी 13वें, डी 14वें।
तो धर्म विजय का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, अंबालिका किसकी पत्नियां थी? ऑप्शन है ए चित्रांगद, बी विचित्रवीर्य, सी पांडु, डी दुर्योधन। अंबालिका विचित्रवीर्य की पत्नियां थी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विचित्रवीर्य। आपका अगला प्रश्न है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है? ऑप्शन है ए राजा, बी लड़ाकू, सी रक्षक, डी राज या क्षेत्र पर अधिकार होना। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है राज या क्षेत्र पर अधिकार होना। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है राज या क्षेत्र पर अधिकार होना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? आपका ऑप्शन है ए एकनाथ, बी नामदेव, सी तुकाराम, डी मानेश्वर। मानेश्वर संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, अर्जुन किसके शिष्य थे? ऑप्शन है ए भीष्म, बी विदर, सी द्रोणाचार्य, डी भीम। अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी द्रोणाचार्य। आपका अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी श्रीनगर। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वैशाली। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी श्रीनगर। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? ऑप्शन है ए अशोक, बी कालाशोक, सी अजातशत्रु, डी कनिष्क।
चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क शासक के काल में हुई थी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था? बटाई, नस्क, कानकुत, दहसाला। दहसाला राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दहसाला। दहसाला राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था। आपका अगला प्रश्न है, भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? ऑप्शन है ए अकबर, बी बीरबल, सी टोडरमल, डी मानसिंह। भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा टोडरमल की देन है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टोडरमल। आपका अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी शेरशाह, डी हुमायूं। मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन है ए 1526 ईस्वी, बी 1527 ईस्वी, सी 1529 ईस्वी, डी 1530 ईस्वी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? ऑप्शन है ए अमीर खुसरो, बी हसन निजामी, सी मिन्हाजुद्दीन, डी जियाउद्दीन बरनी। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ? आपका ऑप्शन है ए निकोली कोंटी, बी अफनासी निकेतन, सी जीएस लिवदेव, डी डेमिगोस पेइस। तो निकोली कोंटी विदेशी यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, सांची
मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है विदिशा, बी रायसेन, सी सागर, डी भोपाल। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, खानकाह क्या है? ऑप्शन है ए सूफी संतों पर घर, बी मुसलमानों का प्राथमिक विद्यालय, सी वैष्णवों का केंद्र, डी शिल्पकारों का कार्यस्थल। खान का क्या है? तो खान का सूफी संतों पर घर है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? ऑप्शन है ए टैवर्नियर, बी वर्नियर, सी मार्को पोलो, डी अल्बरौनी। वर्नियर विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वर्नियर। आपका अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी? ऑप्शन है इब्न बतूता, बी टैवर्नियर, सी बर्नियर, डी अल्बरौनी। तो टैवर्नियर विदेशी यात्री को हीरो की खानों की रुचि थी। आपकी सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टैवर्नियर। आपका अगला प्रश्न है, फ्रांसवा वर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन शाह, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो फ्रांसवा वर्नियर औरंगजेब शासक के शासनकाल में भारत आया था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी औरंगजेब। आपका अगला प्रश्न है, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है ए बेगम हजरत महल, बी खान बहादुर खां, सी बहादुर शाह द्वितीय, डी तात्या टोप। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेगम हजरत महल। आपका अगला प्रश्न है, बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या किसने करवाई? ऑप्शन है ए हडसन ने, बी लॉरेंस ने, सी नील ने, डी हैवलॉक ने। तो बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या
हडसन ने करवाई। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए हडसन। आपका अगला प्रश्न है, बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी रंगून में, सी आगरा में, डी काबुल में। बहादुर शाह की मृत्यु रंगून में हुई थी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, पर्वतीय सैरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई? ऑप्शन है ए गुरखा युद्ध, बी आंग्ल मराठा युद्ध, सी आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, डी आंग्ल अफगान युद्ध। पर्वतीय सैरगाह के रूप में शिमला की स्थापना गुरखा युद्ध के समय में की गई। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, सी एडम स्मिथ, डी सी आर.के. चौधरी, डी महालनोबिस। तो वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की पुस्तक है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था? पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था? ऑप्शन है ए ऑक्सफोर्ड, बी लंदन, सी वेल्स, डी कैम्ब्रिज। पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कैम्ब्रिज। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है आपका ए सी राजगोपालाचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी रेडक्लिफ। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी